हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ थ्योरीज ऑफ लर्निंग चल रही थी हमारे। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। Cognitive learning theory is based on the cognitive model of human behavior, model given by Edward Tolman, an American psychologist. Theory is based on how events and objects are related to each other. इसमें क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर पर मॉडल है, ये एक थिंकिंग मॉडल है। ये एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था, जो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें क्या था कि जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दिस थ्योरी रिलेट्स टू स्टिमुलाई दैट इज डिस्क्राइब स्टिमुलस टू स्टिमुलस। जैसे हम पीछे स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की बात करके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे स्टिमुलस टू स्टिमुलस डिस्क्राइब करेंगे हम इसमें। इररिस्पेक्टिव टू क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी कंसीडर्स द लर्निंग एज द आउटकम ऑफ डेलिब्रेट थिंकिंग अबाउट द पर्सन। इसमें हम बात करेंगे कि लर्निंग है जो, इसमें हम पर्सन की और प्रॉब्लम में जो हमारी थिंकिंग बन जाती है उसकी बात करेंगे। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कॉग्निटिव इज द इंडिविजुअल थॉट नॉलेज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इवेंट और पर्सन। इसमें क्या है, इंडिविजुअल की नॉलेज क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे हम किसी इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं, उस सब को हम देखते हैं इस थ्योरी में। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव क्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। लर्निंग इज द आउटकम। इसमें क्या है कि हम लर्निंग हमारी रिलेशनशिप देखते हैं कि मान लो दो स्टिमुलस हैं जो, उनमें आपस में रिलेशनशिप कैसा है। लर्निंग इज़ द आउटकम ऑफ थिंकिंग एंड नॉलेज। जो लर्निंग हमें मिल रही है वो हमारी थिंकिंग और नॉलेज पर डिपेंड करती है। टॉलमैन ट्रेंड फॉर, उन्होंने क्या रिसर्च की थी। टॉलमैन ट्रेंड अ रैट टू टर्न राइट इन अ टी मेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड। उन्होंने एक रैट को ट्रेन किया था एक टी टाइप ग्राउंड में, क्योंकि मेज में लाइक उन्होंने फूड रखा था। तो रैट है, उन्होंने क्या देखा कि देन ही स्टार्टेड द रैट फ्रॉम द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द मेज। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, द रैट शुड हैव टर्न राइट बिकॉज ऑफ द पास्ट कंडीशनिंग, बट द रैट इंस्टेड टर्न टुवर्ड्स वेयर द फूड हैज़ बीन प्लेस्ड। इसमें क्या था कि रैट कहाँ टर्न करता है, जहाँ पर फूड रखा गया है उस तरह टर्न करता है, क्योंकि उसको नॉलेज है, कॉग्निटिव थिंकिंग है उसकी कि जहाँ पर फूड है वहाँ पर उसे टर्न करना है। This phenomena forced Tolman to conclude that rat formed a cognitive map to figure out how to get the food, and reinforcement was not a precondition for learning to take place. जहाँ पर सिर्फ उसने अपने फूड पर ध्यान दिया और उसके माइंड में एक कॉग्निटिव मैप बन गया कि जहाँ पर फूड रखा है वहाँ पर ही उसे जाना है। इन लर्निंग इसमें हम क्या बात करते हैं, फर्स्ट है स्टिमुलस लीड्स टू अनदर स्टिमुलस, और एस स्टिमुलस टू स्टिमुलस रैदर देन स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की बात नहीं करते हम। लर्निंग कंसिस्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव इन्वायरमेंट क्यूज एंड एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड। इसमें रिलेशनशिप हम देते हैं कॉग्निटिव इन्वायरमेंट और बंदे के एक्सपेक्टेशन की, जहाँ पर बिहेवियर ही एक जो एग्जैक्ट बिहेवियर हमारा बन जाता है वही हमारा गोल है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कंबाइंस interacts both behavioristic and cognitive concept and emphasize that integrative nature of cognitive behavior and environment determinants. Theory is given by एल्बर्ट बैंद्रा in 1977। इसमें क्या था, एल्बर्ट बैंद्रा ने जो थ्योरी दी थी 1977 में, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिव दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई है। ही स्टेट्स दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। वो क्या कहते थे कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, देन एक मॉडल अपने दिमाग में बनाते हैं। द बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। वो कहते थे कि हम जो भी देखते हैं सीखते हैं उस पर एक हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलती रहती है लर्निंग की। फॉर एग्जाम्पल, न्यू अपॉइंटेड एम्प्लॉयज ऑब्जर्व द वे ऑफ सुपरविजन एंड मैनेजर्स एंड इमिटेट देयर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें क्या है वो सुपरवाइज करते हैं, और जो बंदे नए आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनके जैसा ही अपना उनका एक लर्निंग बन जाती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। स्टेप्स ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस। इस सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या प्रोसेस है? सबसे पहला है अटेंशन प्रोसेस। इसमें हम सबसे पहले स्टिमुलस की तरफ जो भी हम अपने नियर देखते हैं वहाँ पर अटेंशन क्रिएट करते हैं, फिर कुछ ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे माइंड में चला जाता है, देन रिटेंशन। वो फिर उसके बाद हमारे माइंड में क्या रह जाता है हम वो रिटेन करके रखते हैं हम अपने माइंड में। मोटर रिप्रोडक्शन, उस पर फिर दिमाग में प्रोसेस शुरू हो जाती है, काम होना शुरू हो जाता है, और एक री इन्फोर्समेंट बन जाती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा एक बिहेवियर बन जाता है जहाँ पर हम मोटिव होकर कुछ भी रिएक्शन देते हैं। फीचर्स ऑफ द थ्योरी। बिहेवियर मॉडलिंग, जो हमारा एक्चुअल में वहाँ पर बिहेवियर बन जाता है, इसमें हम कॉग्निटिव थिंकिंग और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को कंबाइंड करके हमारा एक बिहेवियर मॉडल होता है। लर्निंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, जो हमने लर्न किया उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे हमारे। सेल्फ रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, हमें कुछ करने का एक मोटिव मिल जाता है, कुछ ड्राइव्स मिल जाती हैं, और उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी एंड लर्निंग थ्योरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन ओबी। हम वो कौन से प्रिंसिपल हैं लर्निंग के जो ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और रेडीनेस। हमारे अंदर कुछ हो कि हमें कुछ लर्न करना है। फीडबैक, अगर हमें कोई फीडबैक दे रहा तो हमें वो लेनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। लर्निंग कर्व, जो हम स्टार्टिंग में जो हमारी लर्निंग का फेज होता है बहुत ऊपर होता है, फिर धीरे धीरे वो कर्व स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी, जितनी हम अपनी लर्निंग को एक्सचेंज करेंगे, दूसरों को ट्रांसफ़र करेंगे, उतना हम ज़्यादा सीखेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लर्निंग से हमारा एक अलग तरह का बिहेवियर बन जाता है। पार्टिसिपेशन की हमें आदत हो जाती है, हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेट, हम अलग अलग सोचने का काम करते हैं। हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस टू स्टिमुलस, हर तरह से हर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लर्न करते हैं और डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टी सेंसेशन, हमारा जो दिमाग है वो मल्टी सेंसेशन पर काम करता है। हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो सेंसेशन क्या है और परसेप्शन क्या है। तो जैसे हमें कुछ परसेप्शन मिलेगी, हम उस पर काम करेंगे, देन हमारे दिमाग में एक अच्छी तरह की लर्निंग बन जाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टॉपिक लर्निंग। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।